राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष जिज्ञास बोध के विंशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अर्थी किम उत्तर में फरमा रहे हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि अर्थी समझे अर्थ में, जो अर्थी है वो अपने ही अर्थ में समझता है, यानी कि स्वार्थी है, खाली अपना अर्थ निकालता है पर दुख भासता नहीं है। तो अर्थी होता क्या है? उत्तर में श्री महाराज फरमा रहे हैं, कौतुक देखे कौतुकी, अभिमानी अभिमान, मोहब्बत देखे मोहब्बती, मिजमानी मिजमान, मिजमानी मिजमान, ज्ञानवंत ज्ञानी देखे, ओल्ड सोल्ड नहीं गिणे, आपने होय सो पेखे। राम चरण कारज उदय, कारण लखे सुजान, कौतुक देखे कौतुकी, अभिमानी अभिमान। कौतुक देखे कौतुकी, जो कौतुकी है ना, उसको कौतुक देखने का ही आनंद है, बाहर का ही कौतुक देखने का है। कौतुक देखे वो तमाशा देखने का ही आदमी खाली कौतुक की ध्यान रखता है। अभिमानी अभिमान, अभिमानी अपने अभिमान में ही समाया हुआ। मोहब्बत देखे मोहब्बती, जिसके अंदर जो भाव है ना, वो जो मोहब्बत वाला है वो खाली मोहब्बत ही देखता है। मिजमानी मिजमान, जो मिजमानी करने वाला वो मिजमान है, वो मिजमानी को देखे। मिजमानी मिजमान, ज्ञानवंत ज्ञानी देखे, जिसके जैसे भाव है ना वो देखता है। तो जो ज्ञानवंत है वो ज्ञानी को देखे। ओल्ड सोल्ड नहीं गिणे, आपने होय सो पेखे। जितने उदाहरण दिए वो ये नहीं देखते कि उल्टी सीधी क्या है, वो तो बस जिसके जो जैसे भाव होते हैं वो उससे मिलना पसंद करता है, वो उससे मिलना पसंद करे। जैसे भी हो वो उसी के में रहे। रामचरण कारज उदय, कारण लखे सुजान, लेकिन जो सुजान है ना वो कारण को जानने का प्रयास करते कि कारण क्या है। कारज तो उदय हुआ पर कारण क्या है। कौतुक देखे कौतुकी, अभिमानी अभिमान, अर्थ बिगाड़े आपनो, भुंदू रहे भुलाए, जासु निज अपना कहे, सो एको संग न जाय। सो एको संग न जाय, किया कीर्तप संग चाले, दंडे कह बड़ो अड़ो, कोई वचन न घाले। राम चरण ताते कहूँ, अलिप्त अकल समाय, अर्थ बिगाड़े आपनो, भुंदू रहे भुलाए। अर्थ बिगाड़े आपनो, अपने जीवन का अर्थ ही बिगाड़ दिया, अपना उद्देश्य को भुला दिया। भुंदू रहे भुलाए, अपने को भोंदू कह रहे हैं कि जो मेन अर्थ था उसको तो भुला दिया और बाहरी अर्थ में लग गए, संसार में लग गए। भुंदू है अपन भुला गए, भरमा गए। जासो निज अपना कहे, जिसको तू अपना अपना कहता है, जिसको तू अपना मानता है, सो एको संग न जाए, वो एक भी तेरे संग नहीं जाने वाला, वो एक भी तेरे साथ नहीं जाएगा। सो एको संग न जाए, किया कीर्तब संग चाले, जो तूने कीर्तब किया बस वो तेरे साथ जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा, वो दोनों तेरे साथ जाने वाले हैं। दंडे कह बड़ो अड़ो, कोई वचन न गाले। दंडे कह बड़ो, कोई बड़ा भी कह दे, कोई कैसा भी कह दे, लेकिन कोई वचन न घाले, और किसी के वहां पे चलने वाले नहीं है, और वहां पे किसी के शब्द चलने वाले नहीं, कोई बीच में कुछ कुछ कर नहीं कर सकता है। बस तूने जो कर्तव्य किया वो तेरे को पाना है। रामचरण ताते कहूँ, अलिप्त अकल समाय, इसलिए अपने को समझा रहे हैं कि हर चीज में अलिप्त रहो और उस अकल में समाओ, उस परमात्मा में समाओ, उसको धारण करो। अर्थ बिगाड़े आपनो, भुंदू रहे भुलाए। रामचरण संसार की सबे सगाई काच, सगपण सदगुरु राम को मनसा बाचा साच। मनसा बाचा साच, सदा सिद्धि बहरे नाही, स्वार्थ हित संसार मिले, लड़ लड़ फट जाई।
न्यू समझा सो ही जानिए, जरे न तृष्णा आच, रामचरण संसार की सबे सगाई कांच। रामचरण संसार की सबे सगाई कांच। संसार की जितनी भी सगाई है वो सब कच्ची है। संसार की सगाई कच्ची है, सगपण सदगुरु राम को। जो सगे है वो है खाली सदगुरु। सगे खाली सदगुरु है, राम है मनसा बाचा साच। मन और वचन से सच्चे हैं, मनसा बाचा साध सदा सिद्धि बहड़े नाही। वो कभी बहड़ते नहीं है। मनसा बाचा साच, मन से वचन से सच में रहने पे सदा सिद्धि बहड़े नाही। वो चीज कभी खत्म नहीं होती। वो सदैव के लिए सगे हैं, बाकी स्वार्थ ही संसार मिले, लड़ लड़ फट जाए। संसार कैसा है कि स्वार्थ के अनुसार तो मिलना है और स्वार्थ के अनुसार लड़के फटना है, अलग हो जाना है। संसार की गति स्वार्थ आता है जब मिला देता है, स्वार्थ तो मिला देता है और स्वार्थ ही अलग अलग करा देता है। ये संसार की गति है। पर महापुरुष राम जी को सगा कह रहे हैं कि वहां पे एक बार मिलने के बाद बिछोड़ने का काम नहीं, वहां बिछुड़ते नहीं है। न्यू समझा सो ही जानिए, जरे न तृष्णा आच। जो समझ गए वो इस बात को जानेंगे, तृष्णा की आंच में निज रहेंगे। रामचरण संसार की सबे सगाई कांच। मित्राई जासू करो जे साहिक बाकी बार, काम पड़िया टल जाए जो ताको कहाँ अधिकार। मित्राई जासू करो, मित्रता उससे करना जो बाकी बार में सहायता करे। जब काम पड़े और वो टल जाए तो फिर वो सगा नहीं है। संसार की भी ये गति है कि काम पड़े और वो टल जाए तो फिर वो सगा कैसे, वो मित्र कैसे है। जब काम पड़े और वो टल जाए, कोई आपत्ति आए और वो सहायता नहीं करे तो वो आपत्ति में सहायता करने वाला मित्र नहीं है। तो महापुरुष हमारे वो मित्र एकमात्र राम जी है, बाकी संसार में कोई सहायता नहीं करता। सब मुंह मोड़ लेते हैं, सब बहाना बना लेते हैं। सहायता करने वाले तो एक राम जी हैं। इसलिए महापुरुष हमारे मित्रता करता है तो संसार से क्या करे, तो राम जी से मित्रता कर, राम जी से कर। मित्राई जासू करो जे साहक बाकी बार, काम पड़िया टल जाए जो ताको कहाँ अधिकार। तो बताओ फिर जब काम पड़ेगा, जब मृत्यु आएगी, जब तड़पेगा जीव, उस वक्त खाली राम जी सहायता करेंगे, राम जी के अलावा कोई नहीं। रामचरण झूठो जगत रोवे झूठे भाई, शिर कूटे लूटे करा काले कंध चढ़ाए। काले कंध चढ़ाए काल मड़हट ले जावे, सब कुटुंब मिल बाल जाल पीछा घर आवे। दिन 5-7 दिलगीर होई, बैठे शोक जनाए, पीछे मिल आनंद करे गावे ढोल बजाए। रामचरण झूठो जगत रोवे झूठे भाई। दोनों काम करना महापुरुष हमारे, ये क्या बात है। संसार झूठा है, झूठा झूठा रोता है। फिर 12वें पे ढोल क्यों बजाता है, फिर 12 हुआ तो सब ढोल बजा के गा के बोले शोक उठाओ शोक उठाओ शोक उठाओ। दोनों बातें करता है। तो पहले तो झूठे भाई में रोता है, सिर कूटे लूटे करा काले कंध चढ़ाए। सिर भी कूटता है, फिर उसको हाथों से लूट भी लिया, सारे उसके आभूषण खोल लेते हैं, सब महंगी चीजें उससे अलग कर देते हैं। और काड़े कंध चढ़ाए, कंधे पे चढ़ा के उसको बाहर निकाल दिया। कंधे पे चढ़ाता है फिर बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल दिया। काड़े कंध चढ़ाए काड़ मड़हट ले जाए, मड़हट में ले जाता है, शमशान में ले गए। सब कुटुंब मिल बाल जाल पीछा घर आवे। सब कुटुंबी ले गए, उसको मिल के जला दिया और जला के वापस आ गए। दिन 5-7 दिलगीर होई, बैठे शोक जनाए। 5-7 जने मिलके 5-7 दिन बैठ के शोक जना लेते। बस शोक कर लिया, दुख कर लिया, पीछे मिल आनंद करे गावे ढोल बजाए। बस पीछे पीछे मिल के आनंद करते, फिर आराम से खाते। आनंद का मतलब बढ़िया रसोइयाँ बनाई खाई और ढोल बजा दिया, मेहंदी लगा ली। अब जब मर गए तो फिर मेहंदी किस बात की, उल्टे उल्टे काम। बोले शोक उतार रहे, शोक उतार रहे तो मेहंदी लगा के शोक उतार रहे। ये क्या आनंद कर रहे हो, शादी में भी मेहंदी लगा रहे, मर रहे तो भी मेहंदी लगा रहे, तो फिर तुलना क्या होगी, फिर तुलना क्या हो गई। ढोल भी बजा दिया, नए कपड़े भी पहन लिए। बोले नए कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लिए, पुराने सब हटा दो। ये क्या बात है। तो वहां पर हमारे तो आनंद हो गया। तो पीछे मिल आनंद करे गावे ढोल बजाए। मात पिता बेट, और ये बनाए किसने, सब अपने जैसे मूर्खों जैसे भोले जो खाली बैठे रहते हैं ना,
ऐसा करो, नए कपड़े पहन लो, ऐसा करो, बिंदी लगा लो, ऐसा करो, फिर ये कर लो, ऐसा करो, मेहंदी लगा लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। ये सब ये किसने बनाया? कि शास्त्रों में लिखा है क्या? कहीं भागवत जी में वर्णन नहीं, कहीं गीता जी में। सब मनगढ़ंत रिवाज बना दिए, सब मनगढ़ंत, कुछ भी मनगढ़ंत बना। 4 महिलाएं बैठती है, दिमाग फालतू का रहता है और फालतू की बातें करती है और फालतू के रीति रिवाज बनाती जाती, कुछ भी नहीं। ये कहीं किसी ने नहीं बनाया, ये अपने जैसे जो फालतू लोग थे ना, उन्होंने ही बनाया। कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना कि ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। अब राम जी का जो जीव गया उसका इससे क्या लेना देना? बस फालतू टाइम पास कर रहे हैं कि अब 10 जने मिल गए तो खाली दिमाग शैतान का होता है ना, वो वाली स्थिति कि बैठे खा रहे हैं तो करेंगे क्या? सब अपने द्वारा बनाए, कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। मात पिता बेटो कहे, कहे अस्त्री कंत, पूत कहे मेरो पिता, भाई बहन कहंत। भाई बहन कहंत करे सज्जन मित्राई, कहे कुटुंबी लोग सपूती भली समाई। राम चरण ऐता मही, कोई सगो न बिरिया अंत, मात पिता बैठो कहे, कहे अस्त्री कंत। इतने रिश्ते सब सामने के सामने खड़े हैं। महापुरुष अपने को जगा रहे तो भी वो तेरा कुछ नहीं कर पाए, तेरा साथ नहीं दे पाए। माता पिता बेटो कहे, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अस्त्री कहे अस्त्री कंत, पत्नी पति का नाम ले लेके रोती, कहती है मेरा पति। और पूत कहे मेरो पिता, बेटा मेरा पिता, पिता के रोए। और भाई बहन कहंत, और बहन जो है उसको भाई भाई कहती है। रामचर भाई बहन कहंत करे सज्जन मित्राई, जो मित्र थे, जो सज्जन थे, वो मित्र मित्र के याद करे। कहे कुटुंबी लोग सपूती बड़ी समाई, सारे कुटुंबी लोग महिमा करते कि बड़ा सपूत था, बड़ा ये था, बड़ा भला था। लेकिन रामचरण ऐता मही, कोई सगोन बिरिया अंत। इतने सब सगे संबंधी हैं, लेकिन अंत समय में वो साथ क्या दे पा रहे? के सब रहे, सब बातें कर रहे हैं, ऐसा था, ये था, वो था, ये, लेकिन सहायता क्या करी? सहायता कुछ नहीं कर पाए। रामचरण एताम ही, कोई सगो न बिरिया अंत। मात पिता बेटो कहे, कहे अस्त्री कंत। कहे जमाई सासरिया, कहे मोसाली भाणेज। जजमान कहे बरतेसरी, राज रेत मानेज। राज रेत मानेज भाण जा मामो भाके, काल गहे तब आए इता मिल पलक न राखे। राम चरण ती बार में, राम सगो जाने। कहे जवाई सासरिया, कहे मोसाली भाणेज। महापुरुषों ने अपने दिमाग में दूर दूर के रिश्ते भी जो समाये हुए ना, इससे अपने को फुर्सत ही नहीं मिलती है। मेरा ये मेरा ये दिन भर गाना गाते हैं। वो मेरा ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार, ये भाई नहीं, बहन नहीं, बोसाली ने, भाणेज ने, जजमान ने, जमाई ने, ये दिन भर अपन गीत गाते हैं। तो महापुरुषों ने सब क्लियर कर दिया, कोई तेरे सगे नहीं। अपने गीत खत्म नहीं होते हैं। कहे जमाई सासरिया, सासर में बोलते हैं हमारे जमाई जी हैं। कहे मोसाली भाणे, ये मोसी है, ये भाणेज है। जजमान कहे बरतेसरी, जजमान बोले हमारे बरतेसरी हैं। और राजा रेत माने, जरा प्रजा बोलती है हमारा राजा है, ये हमारा राजा है। राज रेत मानेज भाण जा मामो भाके। भाणजा कहता है मेरा मामा है, ये मामा मतलब जो भी जो जिसकी रक्षा ऊपर कवच के रूप में बोलते हैं कि हमारा ये है, ये हमारा ये, हमको इस पे गर्व है। जज भाण जा मामो भाके, काल गहे तब आए इता मिल पलक न राखे। तू कितना ही कर ले, पर जब काल आता है ना तो एक पल भी नहीं रखता है, एक पल भी नहीं रखे। रामचरण ती बार में, राम सगो जाने। उस समय कौन है? उस समय राम जी हैं, उस समय राम जी हैं। कहे जवाई सासरिया, कह मोसाली भाणे। काल की गति किसको रोक सकते? 2 बंदूकधारी करे रक्षा के लिए, उसमें उसको बंदूक लगा दी। अब ये और इसको क्या कहेंगे कि, और इससे कि अपन तो कितने गर्व की, नहीं सब रक्षक है, खड़े हैं, कोई क्या बिगाड़ सकता है? बंदूकधारी हमारे साथ सहायक है, रक्षा करने वाले हैं, वही खड़े रहेंगे। उनको भी मार दिया, वो तो मारा, वो बंदूकधारी भी मर गए। अब इसको और क्या कहेंगे? उनको भी गोली लग गई, उनको भी मार दिया। अब इसको क्या कहेंगे कि काल की गति बड़ी प्रबल है। अपन कितने ही गर्व कर लो कि हमारे तो इतने रक्षक हैं, इतने खड़े हैं, इतने चौकीदार हैं, वो किसी काम के नहीं।
इतना सगा संबंधी परिवार अपने को इतना अहंकार है, तो गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं। लास्या ले ले रोइए जे मृत्यक जीवे सोए, वेद्य जीवाया जो जीवे तो धनवंत मरे न कोय, तो धनवंत मरे न कोय हाथ ये किसके नाही, फिर पूछो देश विदेश समझ बड़ मन के माही, ये रचना करतार की करता करे सहोय, लास्या ले ले रोइए जे मृत्यक जीवे सोए। फिर दिखाने के लिए वो बाढ़ते हैं, गला फाड़ फाड़ के रोते, लास्या ले ले के रोते। तो महापुरुष मारे, अरे यदि मरा हुआ जी जाता तो तू बहुत रो ले, मरा हुआ जी जाए तो तू रो, लास्या ले ले रोइए जे मृत्यक जीवे सोय, वेद्य जीवाया जो जीवे तो धनवंत मरे न कोय। यदि वेद्य के जीने से जी जाता तो फिर अमीर तो कभी कोई मरता ही नहीं, वो तो वेद्यों को अपने घर में बिठा डालते, फिर तो कोई राजा महाराजा ये कभी मरते ही नहीं, इनकी मृत्यु ही नहीं होती। तो यदि वेद्य के जीने से जी जाते तो कोई मरता ही नहीं। तो धनवंत मरे न कोई हाथ ये किसके नहीं, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये किसी के हाथ में नहीं है। फिर पूछो देश विदेश समझ बल बन के माही, कहीं भी पूछ लो देश विदेश में, इस बात को मन में समझो अच्छे से। ये रचना करतार की करता करे सहो, ये रचना किसकी है, ये रचना करतार की है, जो करता करेगा वो ही होगा। जिसको राम जी बचाए तो उसका बाल भी बाका नहीं करे, और जिसको मारे उसको हजारों कवच के अंदर भी मार दे, राम जी के हाथ में है। लास्या ले ले रोइए जे मृत्यक जीवे सोए, भल कोई हिम्मत रखो भल कोई द्यो रोए, मुआ सो तो मर गया फिर न जीवे कोय। भल कोई हिम्मत रखो, चाहे हिम्मत रखो, मन को कठोर हो गया, किसी का मन कठोर है, और भल कोई द्यो रोए, चाहे वो रो रहा है, दोनों में ही महापुरुष हमारे बुमरा मुंह वासो तो मर गया, जो मरना था वो तो मर गया, फिर न जीवे कोई, वो तो वापस जिएगा ही नहीं। फिर न जीवे गोए रोए मत ज्ञान गुमाओ, क्या कह रहे हैं अपने कि तुम रो के अपना ज्ञान मत गुमाओ, वो तो जिंदा होने वाला नहीं है। लेकिन यदि बाका फाड़ा तो अपना ज्ञान चला जाता है। एक कभी प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि भाई साथ रहे जीवन में और नहीं मिले, और एक होता है बाका फाड़ फाड़ के रोना। वो महापुरुष हमारे ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं करना, भोलापना नहीं रखना। राम चरण भज राम, राम चरण भज राम, शोक में कहाँ गुमावो, राम का भजन कर लो। अब तू शोक में इस ज्ञान को क्यों गुमा देता है, ज्ञान को नहीं गुमाना है। गुरुगम समझ विचार के दृढ़ता पकड़ो सो, इस गुरुगम को समझो, विचारो और दृढ़ता को पकड़ो। भल कोई हिम्मत राखो भल कोई द्यो रोए, दूषण दे दे रोइए ते करी कूण गति राम, अब यो घर कूण डाबसी कूण कुमासी काम, कूण कुमासी काम नाव अद बीच डबोई, खबर आपनी नाई जीवणो कितो कहोई, राम चरण यू ज्ञान बिन हरिसु होए हराम, दूषण दे दे रोइए ते करी कूण गति राम। कितनी बारीकी जीव की गति बनवाई, राम जी को दोष देते हैं, राम जी ये क्या गति कर दी तूने, मेरी क्या अद बीच में गति बिगाड़ दी, कहीं का नहीं रखा। तो महापुरुष हमारे दोष दे रहे राम जी को, दोष दे दे के रोते हैं, दूषण दे दे रोइए, दोष दे दे के रोते हैं, ते करी कूण गति राम, हे राम जी ये क्या गति कर दी, अद बीच में मेरे को जन्म ही क्यों दिया ने, मेरे को पढ़नाया ही क्यों ने, मेरे को यहाँ भेजा ही क्यों ने, उसको दोष दे रहे, क्या गति कर दी। अब यो घर कौन ढाबसी कौन कुमासी काम, बताओ बे घर कौन ढाबेगा और कौन कुमासी काम, अब कौन काम करेगा, कौन कमाने जाएगा। कूण कुमासी काम नाव अद बीच डुबोई, मेरी नाव अद बीच में डुबो दी, अब मैं क्या करूं। खबर आपनी नाई जीवणो कितो कहोई, पर खुद की खबर है क्या कि खुद कितना जिएंगे। दोष दे रहे हैं राम जी को, खुद का आता पता ही नहीं है कि जीवन कितना है। राम चरण यूं ज्ञान बिन हरिसु होए हराम, ज्ञान के बिना हरि से हरामी हो गए, ज्ञान के बिना हरि से हराम हो गए। दूषण दे दे रोइए ते करी कूण गति राम,
सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग, ये प्रारब्ध अनुसार है तो कीजे हर्ष न शोक। तो कीजे हर्ष न शोक कहो ये कूण मिटावे, जैसी संचित होए तिसो ही उदो करावे। राम चरण नेचे रखो करिए नहीं वियोग, सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग। दुख सुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग। दुख हो कि संपत्ति हो, दुख हो कि सुख हो, संपत्ति हो कि आपदा हो, कि मरते हो कि जीते हो, ये प्रारब्ध अनुसार है तो कीजिए हर्ष न शोक। ये सारी गति प्रारब्ध के अनुसार है, इसलिए तू हर्ष और शोक दोनों मत करना, दुखी भी मत होना और हर्षित भी मत होना। कोई सुख आ जाए तो तू उस हर्ष में मत समा जाना, और दुख आ जाए तो तू दुखी मत हो जाना। ये सब प्रारब्ध की गति के अनुसार है, कि कोई मर रहा है कि जी रहा है, कि आ रहा है कि जा रहा है, कि सुख है कि संपत्ति है कि आपदा है। तो कीजे हर्ष न शोक कहाँ ये कूण मिटावे, ये लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता है। तेरे जो लिखा गया उसको मिटा नहीं सकते हैं। जैसी संचित होए तिसो ही उदो करावे, जैसा तेरे संचित होगा वैसा का वैसा ही तेरे उदय होगा, वो उदय कराएगा। राम चरण नहचे रखो करिए नहीं वियोग, नहचे रखो वियोग मत करो, नैचा रखो वियोग मत करो। सुख दुख संपत्ति आपदा मरता जाता जोग, औषध टाले हिंच को मीचन टाली जाए, यूं हो तब के ऊपरे ज्योतिग को बढ़नाय। ज्योतिग को बढ़नाई भाक भी घटे न बद हैं, कोई केती करो उपाय लिख्या उपरांत न सद हैं। राम चरण यूं समझ के रहिए समता माय, औषध टाले हिंच को मीचन टाली जाए। औषध टाले हिंच को, औषधि है ना वो छोटे मोटे दर्द को टाल देती है, लेकिन मिंच न टाली जाए, मृत्यु को नहीं टाल सकती। कोई ऐसी दवा नहीं आती कि जो मृत्यु को रोक दे, ऐसी कोई दवा नहीं है। वो छोटी मोटी बीमारी वगैरह इसको सही कर देती है, लेकिन मृत्यु नहीं रोक सकती, मृत्यु नहीं रोकेगी। औषध टाले हिंच को मीचन टाली जाए, यूं हो तब के ऊपरे ज्योतिग को बढ़नाए। ऐसे हो तब यदि जो होना होता है ना, तो ज्योतिष का बल नहीं चलता है कि वो होने को रोक ले, वो रोक नहीं सकता है। भविष्यवाणी कर देता है ऐसा होएगा, पर रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। ज्योतिग को बढ़नाई भाग भी घटे न बदे हैं, भाग्य में जो लिखा हुआ है ना वो घटता बढ़ता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। जो लिखा गया वो लिखा हुआ है। कोई केती करो उपाय लिखा उपरांत न सदी है, कोई कितना ही उपाय कर लो। अब सीता माता की पत्रिका तो किसने नहीं देखी थी, उनकी पत्रिका बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब ने उनकी पत्रिका, उनका योग नहीं देखा होगा, पर कोई टाल पाया क्या? टाल नहीं पाया। बोले तो बड़े घर में जाएगी, सूर्यवंशी घर में जाएगी, नाम होगा, अब उनका नाम कोई आज सीता नाम रखना नहीं चाहे, माता माता कहते हैं, पर बोले सीता, सीता को दुखी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। अब उनकी पत्रिका किसने नहीं देखी होगी, मिलान किसने नहीं किया होगा, बोले गलत मिला दी इसलिए ऐसा हो गया, पर उनकी तो सही मिली थी ना, उनकी तो सही मिली थी। द्रौपदी, द्रौपदी का नहीं देखा होगा, 5 पति के साथ कितना बड़ा कष्ट था, कितना बड़ा कष्ट था। तो अब महापुरुष शर्माते हैं कि बताओ, इसको कोई टाल नहीं सकता है, इसको कोई कितने ही बड़े साथ, उनके साथ अपने तो बोले अपने साथ धोखा हो गया, सही नहीं मिली थी, ऐसा हो गया, ये हो गया, लेकिन उनकी उनकी कौन कहेगा, उनकी कौन। तो ये अपने को बताने आए थे, वो सब महापुरुष थे, वो अपने को लीला बताने आए थे कि भाई हम भी नहीं टाल पा रहे, तो तुम क्या टाल लोगे, तो दुखी क्यों होते हो। समता रखो, दुखी मत हो, फिर दुखी नहीं होना, समता रखना पड़ेगा कि जो होए उसको स्वीकार करो। इसलिए ज्योतिग को बढ़नाई भाग भी घटे न बदे हैं, भाग्य कभी घटता बढ़ता नहीं है। कोई केती करो उपाय लिखा उपरांत न सदी है, कोई कितना ही उपाय कर लो, लिखे के बाद में वो उसका कोई वो नहीं है, टल नहीं सकता है, वो उसको हटाया नहीं जा सकता है। रामचरण यूं समझ के रहिए समता माही, इस बात को पक्का समझ लो और समझ के समता धारण करो। औषध टाले हिंच को मीच न टाली जाए, हिंच मींच हो तब बसू रिधि सिद्धि भुगते भाग, ये और न के आरे हाथ हैं तो क्यों कीजे अनराग।
तो क्यों कीजे अनराग रिझावो खामंद अपना, आन आश कर नाश राम रसना सूझ अपना। राम चरण तब होए सुख लखे न दुख की लाग, हिंच मिंच हो तब बसु रिधि सिधि भुगते भाग। हिंच मिंच हो तब बसु, बीमारी मृत्यु ये सब हो तब के वश में है। और रिद्धि सिद्धि भुगते भाग, और रिद्धि सिद्धि ये भाग के अनुसार भुगत नहीं आती। जैसा भाग्य में है ये ओ न ये न और के हाथ है, तो क्यों कीजिए अनुराग। अपन इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं कि रिद्धि सिद्धि आ जाए, कि भाग्य खुल जाए, कि बीमारी चली जाए, कि मृत्यु चली जाए। राम ये औरों के हाथ में नहीं है, इसलिए तू क्यों कीजिए अनुराग। तो तू व्यर्थ के काम क्यों करता है, क्यों देवी देवता मनाता है, क्यों मांगता है, क्यों क्या करता है। तू दूसरों से अनुराग मत करना, तो क्यों कीजिए अनुराग रिझा वो खावंद अपना। तू अपने पति को रिझा, तू अपने खावंद को रिझा। क्यों अपना नियम तोड़े, क्यों तू अपना इष्ट को तोड़े। इससे कुछ होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी प्राप्ति नहीं है। और तू दुखी क्यों है, तू दुखी क्यों है, दुखी नहीं रहना है। तू क्यों कीजे अनराग रिझा वो खावंद अपना। संसार तो दोनों गति में चलेगा, दुखी देखेगा तो बोलेगा मत हो, और हंसता देखेगा बोले बड़े बेशर्म है, इनको तो कोई दुखी नहीं हो रहा, इनके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई, इनको कुछ लग ही नहीं रहा। तो संसार की गति में तो अपने को जाना ही नहीं। वो दोनों बातों में बोलेगा। चुप रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बोले इनके कोई दुख नहीं दिखता, इनके कोई लगाव ही नहीं था, तो मोर रही थे। और करेंगे तो पुचकारेगा कि अपने को समझदार होके क्या आंसू निकाल रहे, दोनों गति में बोलेगा। इसलिए अपने को तो अपने इष्ट में बने रहना है, अपने इष्ट को नहीं तोड़ना है, अपने को तो अपने परमात्मा को रिझाना है। संसार को रिझाने का काम ही नहीं करना, संसार उल्टा है। तो क्यों कीजे अनराग रिझा वो खावंद अपना, आन आश कर नाश राम रसना सूझ अपना। आन की आशा का तू नाश कर दे, और राम को रसना से जप। राम चरण तब होए सुख लगे न दुख की लाग। तब जाके तेरे सुख की प्राप्ति होगी, तब जाके तेरे को दुख नहीं लगेगा। हिंच मिंच हो तब बसो रिधि सिधि भुगते भाग। रिधि सिधि देन आन सुर भुगते भाग प्रमाण। राम चरण यूं समझ के समता गहे सुजान। समता गए सुजान जान पण उनको साचो। अज क्या खोजत फिरे भरोसो जिनके काचो। अंतर ज्ञान अज्ञान के ये आरख सहनान। रिधि सिधि देन आन सुर भुगते भाग प्रमाण। रिधि सिद्धि देन आन सुर, कितना क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह की आन, किसी भी तरह का देवता कभी कोई रिद्धि सिद्धि दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है ही नहीं। तो महापुरुष अपने को बिल्कुल कर रहे हैं कि कोई भी तुमको कुछ नहीं दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता है। भुगते भाग प्रमाण, ये तो भाग्य के अनुसार भुगतना पड़ेगा, ये भाग्य के अनुसार भुगतना पड़ेगा। राम और जितने अवतार आए थे अपने को यही बताने आए थे कि हम खुद भी हमारे भाग्य के अनुसार चल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने पूरा जीवन ये बताया, एक मिनट भी उनके जीवन में कहीं पर ऐसे शांति से बैठना नहीं था, पर उनके उनके अंदर तो पूर्ण शांति थी। वो अवतारी थे, पर उन्हें बाहर की क्रिया बताई कि देख लो कहाँ तो जन्म, कहाँ मरण, कहाँ परण, कहाँ पर रहना, कहाँ पर खाना, कहाँ पर पीना। वो अपने को लीला बताने आए थे कि ये भाग्य में जो लिखा है उसको हम भी नहीं टाल पा रहे, तो तुम क्या टाल पाओगे। वो लीला बताने आए थे, पर रामचरण यूं समझ के। पर अपन उनकी कहानी तो कह लेते, पर खुद शांति धारण नहीं करते। उनके गीत भी गा लेते, उनके भजन भी गा लेते, उनको सब बोल देते, पर उनको देख के अपन शांति धारण नहीं करते कि क्या बताने आए थे, क्या कहने आए थे। रामचरण यूं समझ के समता गहे सुजान। इस बात को समझ ले कि अपनी तकदीर को कोई बदल नहीं सकता है, तो जो सुजान है वो समता को धारण करे। समता गए सुजान जान पण उनको साचो। उनका जान पण सच्चा है। अज क्या खोजत फिरे भरोसो जिनके काचो। पर जिनके भरोसा कच्चा है ना, वो खोजते रहते हैं कि ये मेरा काम बना देगा, कि ये मेरा काम बना देगा, कि ये मेरा काम। जिनका भरोसा कच्चा है अंतर ज्ञान अज्ञान के ये आरख सहनान। अंदर ज्ञान है कि अज्ञान के ये आरख सहनान। इससे पता चलेगा कि अपने भरोसा है कि अपने भरोसा नहीं है, विश्वास है कि अविश्वास है। ये अंतर की बात वे उससे पता चलेगी। रिधि सिधि देन आन सुर भुगते भाग प्रमाण।
भल से वो नरपति सुरपति भाग लिख्यो पावे, भागहीन सिंध चालनी दसरीति आवे। भल से वो नरपति सुरपति, चाहे नरपति चाहे राजा को हो, चाहे इंद्र को, देवताओं के राजा को, किसी की भी सेवना कर लो, भाग लिख्यो पावे, भाग लिखा हुआ ही पाओगे। कैसे उदाहरण दे रहे हैं, भागहीन सिंध चालनी धसरीति आवे। चालनी है ना, तो उसको कितने समुद्र के अंदर डाल दो और कितने ही सालों में रख दो, बाहर आएगी तो खाली की खाली आएगी, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा नहीं है वो खाली है, छेद ही छेद हो रहे हैं। ऐसे यदि भाग्य में नहीं लिखा है तो तू खाली का खाली रहेगा, तो फिर दुखी क्यों होता है। महापुरुष अपने को समझा रहे, अरे जो है जिस परिस्थिति में है उसको स्वीकार करके तू भजन कर, आनंद में रहे। पर अपन तो ऐसे 56 थाली के आगे मुंडा चढ़ा हुआ अपना थोबड़ा 10 बार का, आगे की चिंता करते हैं अपन। अरे महापुरुष हमारे ये क्या कर रहा है तू, ये किसके लिए कर रहा है तू, जो तेरे सामने आगे पड़ा है उसको तो बोले नहीं 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 नहीं। अब एक बढ़िया चीज मिल गई तो दूसरी में नहीं नहीं, वो आगे मिलेगी कि नहीं, ओ अभी तो मिल गया है। कोई बोला अरे वाह 56 पकवान, ओ काय के 56 पकवान है, अब देखेंगे आगे मिलेगा, तो वो गीत गाने लग जाता है। कुछ नहीं होता, अपन वर्तमान में खुश नहीं है। दूषण अपना भागने नहीं श्याम कू होए, तू राम जी को दोष मत दे। तेरे तकदीर में ये लिखा हुआ है, भाग बिना पावे नहीं बल दरिया से वो खोए। भाग्य के बिना नहीं मिलेगा, चाहे तू दरिया का सेवन कर ले जिसमें हीरे मोती जड़े, पर तेरे तकदीर नहीं है ना, खाली की खाली। तेरे सामने सब कुछ है पर तू उसको भोग नहीं पाएगा। मना मनोरथ जन करे हो तब की दृढ़ राख, तेरा किया नवे कछु तू राम राम मुख भाग। तू राम राम मुख भाग सुरत न चल कर भाई, गुरुमुख ज्ञान विचार छाड़ चित की चंचलाई। राम चरण श्रुति कहे कहे जना की साख, मना मनोरथ जन करे हो तब की दृढ़ राख। मना मनोरथ जन करे, तू मन के मनोरथ में मत अटक, तू तरह तरह की इच्छाएं मत कर, हो तब की दृढ़ राख। जो होने वाला है, जो होतब है, जो हो के रहेगा उसमें तू दृढ़ता रख, उसके प्रति तू दृढ़ हो। तेरा किया न वे कछू तू राम राम मुख भाग, तेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो तेरे को तो क्या करना है, जो बनता है वो कर, राम राम करना। पर अपने से जो बनता है वो नहीं करते, जो नहीं बनता है उसके पीछे पड़ते हैं। तू राम राम मुख भाग, तू राम राम मुख भाग सुरत नह चल कर भाई। सुरता को कैसे कर, सुरता को तू नह चल कर ले। गुरुमुख ज्ञान विचार छाड़ चित्त की चंचलाई, गुरुमुखी होके ज्ञान पे विचार कर ले, चित्त की चंचलता को छोड़ दे। राम चरण श्रुति कहे कहे जना की साख, श्रुति भी यही कहती है, सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं, महापुरुषों की साखी यही कहती है कि तू चित्त की चंचलता को छोड़ के और गुरुमुखी होके और तू ज्ञान को धारण कर ले। मना मनोरथ जन करे हो तब की दृढ़ राख। ऐसे महापुरुष अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेतो चेतो और भजन में लगो, ये सब व्यर्थ का मोह छोड़ो। और फरमाएंगे, राम राम जी राम राज, राम 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 राम।